नीट विवाद पर सरकार विपक्ष आमने सामने। रिजिजू ने कहा कि बहस से ना भागे विपक्ष, लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार होने का दावा किया। पेपर लीक पर किरण रिजिजू की मांग पर बोले, आज तक जितने भी राज्यों में पेपर लीक हुए हैं उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ये भी देश के सामने आना चाहिए। पेपर लीक पर अमित शाह का भी बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी का फैसला बताया मील का पत्थर। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को जल्द और कठोर सजा दिलाने का भी जोर दिया। नीट पर विपक्ष को नितिन नवीन की चुनौती, बोले कि सदन में आकर करे खुली बहस। कहा कि एनडीए सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। नीट विवाद के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने समर्थन में डीयू कॉलेज, कहा कि पेपर लीक के आरोपी गिरफ्तार हों। श्यामलाल कॉलेज में लगाया वी स्टैंड विद धर्मेंद्र प्रधान का पोस्टर। और नीट पेपर लीक पर संसद परिसर में घमासान। मकर द्वार पर एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने। दोनों गठबंधनों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नीट विवाद पर विपक्ष का भी हल्ला। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। कहा कि छात्रों से माफी मांगे प्रधानमंत्री। लाठीचार्ज कराने वालों पर हो कार्रवाई। संसद में एनडीए ब्लॉक नेताओं की बैठक। छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस आक्रामक हुई है। प्रियंका गांधी बोली है कि युवाओं अब भी नहीं झुकेंगे। छात्रों से माफी की मांग भी दोहराई। कहा कि सबसे पहले लिया जाए मंत्री का इस्तीफा। नीट लीक मामले पर सीबीआई से जवाब तलब। जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। हाउस एवेन्यू कोर्ट में दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की बेल याचिका पर सीबीआई से मांगा गया जवाब। दिल्ली मेट्रो का बड़ा अपडेट। सुरक्षा कारणों के चलते 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। अगले आदेश तक एंट्री एग्जिट बंद कर दिए गए। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। नीट विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। बोले कि युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक मामलों में से जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन। नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा की जा रही है निर्णयों की श्रृंखला में फास्ट ट्रैक कोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी बोले कि पेपर लीक कराने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों को दिए गए हैं जरूरी कदम उठाने के निर्देश। पीएम मोदी ने पेपर लीक एक्शन पर सीजेपी का बयान। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। सीजेपी ने कहा है कि नीट विवाद की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। जनपद मेट्रो के बाहर उमड़ी भारी भीड़। टॉलस्टॉय मार्ग पर भी प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। नीट विवाद पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हल्ला। बोले युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया। राहुल ने रखी छात्रों के 3 मांगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने नीट मुद्दे पर सरकार को घेरा। छात्रों के समर्थन में उठाई आवाज। कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी के जिम्मेदार लोग को नहीं पर हो कार्रवाई। छात्रों से माफी मांगने की अपील भी की। नीट विवाद पर खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। बोले शिक्षा व्यवस्था को की गया बर्बाद। कहा कि छात्रों को आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। नीट विवाद पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा कि छात्रों के मुद्दे पर सोशल मीडिया नहीं, संसद में चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सांसद नासिर हुसैन बोले हैं कि पहले शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा, सरकार जवाबदेही तय करे। सोनम वांगचुक का वीडियो संदेश। कहा कि मैं अब भी जिंदा हूं। सरकार से बच्चों पर एफआईआर और बल प्रयोग न करने की अपील की। वांगचुक ने वीडियो संदेश में कहा कि यदि सरकार भरोसा जताए तो अनशन आज ही खत्म कर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि नीट समेत शिक्षा मुद्दों पर चर्चा को लेकर सरकार तैयार। युवाओं की हर जायज चिंता का करेंगे समाधान। पेपर लीक पर निशिकांत दुबे का सख्त बयान। बोले कि कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि सजा इतनी कड़ी होगी कि अपराधियों की रूह कांप जाएगी। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला वीडियो जारी कर उठाए सवाल। बीजेपी ने पुराने बयानों को जोड़कर पूछा कि सहयोग है यह प्रयोग। नीट विवाद पर सलमान खान बोले कि छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था। हिंसा दुखद है। सरकार शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उनका साथ देगी। नीट विरोध प्रदर्शन में समर्थन में उतरे आर माधवन अभिनेता ने मेडिकल अभ्यर्थियों की चिंता को लेकर जताई एकजुटता। राहुल गांधी पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में केएसयू का शिक्षा बंद का आह्वान। कांग्रेस की छात्र इकाई ने छात्रों के समर्थन से आज राज्यव्यापी शैक्षिक बंद किए गए।
दिल्ली प्रदर्शन में हाजी अफजल की मौजूदगी पर सवाल खड़े हुए। जांच के घेरे में वीडियो मकोका समेत कई मामलों में आरोपी रह चुका है हाजी अफजल। प्रदर्शन में दिखा था हाजी अफजल। बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जमकर हंगामा किया गया। सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया गया। लगातार हंगामे के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। मार्शल के बीच बचाव कर स्थिति संभाली और हाथापाई होते होते बची। लखनऊ में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। राम मंदिर की धार्मिक व्यवस्था के लिए 9 सदस्यीय संत समिति गठित की गई है। पूजा पद्धति, पर्व, उत्सव और वैदिक राम परंपरा में जुड़े फैसलों पर अब समिति लेगी फैसला। अयोध्या राम मंदिर में बड़ा बदलाव किया गया। दान राशि की गिनती का जिम्मा अब एसबीआई कर्मचारियों के पास। मंदिर में तैनात सभी 36 डोनेशन काउंटिंग कर्मियों को बदला गया है। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने दायर की अपनी नई याचिका। सावन में सीलबंद एरिया में कथित शिवलिंग की पूजा, दर्शन और जल अभिषेक की मांगी है अनुमति। 2027 मिशन में जुट गया बीजेपी। यूपी की सभी 403 सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। 1.80 लाख से अधिक बूथ अध्यक्षों से संवाद। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का जोर दिया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। फरियादियों से सुनी समस्या। गोरखपुर मंदिर परिसर में लोगों से मिले मुख्यमंत्री। सीएम योगी बोले हैं कि विपक्ष को ये बदलाव स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी सरकार में प्रदेश में दंगे, कर्फ्यू, लूटपाट, खसोट और अराजकता का माहौल था। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का आज यूपी में प्रदर्शन। लखनऊ समेत कई जिलों में होगा विरोध। सपा नेताओं का जाति सूचक टिप्पणी के आरोप को लेकर सड़क पर उतरेगी पार्टी। गाजीपुर में आर्म्स लाइसेंस जांच में बड़ा खुलासा। सपा सांसद अफजल अंसारी समेत 3 पर केस। 145 लाइसेंसों के सत्यापन में अनियमितता मिलने की मिली है जानकारी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसेगा एक और नया शहर। यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लान में किया है बड़ा बदलाव। करीब 8000 हेक्टेयर जमीन पर बसाया जाएगा आधुनिक सुविधाओं वाला शहर। संभल हिंसा मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी मोहम्मद वारिस का रसूखा एसआईटी रिपोर्ट पेश होने के पहले एनएसए के तहत कार्रवाई। पहले भी 2 आरोपियों पर हो चुकी है कार्रवाई। पीपल लीग आंदोलन पर मायावती की अपील। सरकार और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। कहा कि आंदोलन का राजनीतिकरण, टकराव बढ़ रहा है। संवैधानिक संस्थाएं आगे आए। जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर सपा का प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर में छात्रों का धरना जारी है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में डीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग पर सपा का बड़ा कार्यक्रम। आज लखनऊ में पूजा शुक्ला ने के नेतृत्व में काशीराम स्थल पर जुटेंगे कार्यकर्ता। झांसी में ट्रेन का चपेट में आने से जीआरपी के सिपाही की मौत। पत्नी की साथी पर लगाए गंभीर आरोप। पत्नी का दावा है कि साथी सिपाही ने धक्का दिया। रेलवे एसपी से लगाए न्याय के आरोप। गुजरात में बाढ़, बारिश से भयंकर तबाही। अहमदाबाद, वलसाड़ और नवसारी सहित कई इलाकों में जलमग्न हो गए। लोगों के घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए लोग। अहमदाबाद में लगातार बारिश के कारण जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। शहर के कई सड़कें सैलाब में तब्दील हो गए। यातायात व्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते कुछ अंडरपास बंद करने पड़े तो साथ ही वासाना बैरेज पर 3 दरवाजे खोले गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वलसाड़ में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी है। कई गांवों का संपर्क टूट गया। NH 48 बंद कर दिया गया। बाढ़ जैसे हालातों के कारण लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों, सड़कों, खेतों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी भर जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औरंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पहुंचने के कारण 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तापी में SDRF की टीमें फांसी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वलसाड़ में श्रमिकों को सुरक्षा और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सभी कारखानों और औद्योगिक इकाइयों को आज पूरे दिन के लिए कामकाज बंद करने के निर्देश दिए गए। मधुबन डैम का जलस्तर बढ़ने से सभी 10 गेट
पुल दिए गए हैं। डैम में दमनगंगा नदी में 2,59,000 पानी छोड़ा गया।